सो हेलो गाइस, फटाफट के अंदाज में एक बार आ जाओ सारे बच्चे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का कमेंट मैसेज आया कि सर आप बीपीटी के बारे में बात करिए, सर फिजियोथेरेपी के बारे में बात करिए, क्या हम लोग इसको चूज कर सकते हैं, क्या हम इसको एज अ कैरियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। पहले मैं इस कोर्स के बारे में कुछ बेसिक बातें आपको बता दूं जिससे तुम जान जाओ कि हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या है तुम्हारा, हम बात यहाँ पे करने वाले हैं बीपीटी के बारे में। ठीक है, और क्या आपका जो बीपीटी है वो आपका एक पैरामेडिकल कोर्स है। क्या है तुम्हारा, बीपीटी आपका एक पैरामेडिकल कोर्स है। फुल फॉर्म क्या है आपकी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। और देखना ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे तुमसे पैरामेडिकल कोर्सेज के लिस्ट की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या बात करूँ, पैरामेडिकल कोर्सेज की अगर मैं आपसे बात करूं तो इनमें सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग है, और आज से नहीं सालों से जो जब से ज्यादा ट्रेंडिंग कोर्स है सर, देख लीजिएगा सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग कोर्स है वो कौन है, आपका बीपीटी है, फिजियोथेरेपी है। और भी बहुत सारे हैं कोर्सेज जो कि आपके मार्केट में है, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे आपका ऑप्टोमेट्री हो गया, आपका ऑडियोलॉजी हो गया। तो ये भी क्या अच्छे कोर्स हैं, ये भी ट्रेंडिंग में है, ये भी बच्चे बहुत ज्यादा ऑप्ट करते हैं। लेकिन फिर भी पैरामेडिकल कोर्स में सबसे फेमस कौन है, आपका बीपीटी है। कौन है, आपका बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा क्या है, फेमस कोर्स होता है। ठीक है, आते हैं एक बार देखते हैं भाई, अब क्या है इस कोर्स के बारे में जितनी बातें तुमको चाहिए सारी की सारी बातें मैं आज की वीडियो में यहाँ पे करूंगा। ठीक है, क्या क्या सर बातें, एक बार देखना ध्यान से। पहली बात तो इस कोर्स के स्ट्रक्चर को हम लोग पहली बात समझेंगे कि सर ये कोर्स है क्या। ठीक है, कोई नया बच्चा है, अगर कोई नया बच्चा है पैरामेडिकल में इंटरेस्टेड है तो क्या वो इस कोर्स को ऑप्ट कर सकता है, इस कोर्स के फायदे क्या है, कितने साल का होने वाला है। ठीक है, क्या सर इसमें हमको प्रैक्टिकली वो मिलेगा कि नहीं, क्या सर इसमें इंटर्नशिप होती है कि नहीं, पूरी की पूरी बातें मैं यहाँ पे तुमसे आज कर लूंगा। और क्या है, क्या आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल है कि नहीं बता दूंगा। कौन कौन से सर हम लोग टॉप कॉलेज देख सकते हैं इसके लिए, कौन से सरकारी कॉलेज अच्छे हैं आपका बीपीटी के लिए, कौन से प्राइवेट कॉलेज यहाँ पर अच्छे हैं। ठीक है, अब भाई देखना, अच्छे बुरे मैं तुमको बताऊंगा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से और जिन बच्चों से मैं मिला हूं। ठीक है, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है तो अच्छी बात है, वरना आप अपने स्तर पे भी एक बार सर्च करके देख सकते हैं। जिन बच्चों से मैं मिला हूं, जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है, और मेरी जो पर्सनल आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने देखा है जा करके या फिर ऐसे मैंने जो देखा है, उसके हिसाब से मैं तुमको यहाँ पर अच्छे और बुरे कॉलेज, अच्छे ही बताऊंगा, बुरे तो क्या होते हैं, बुरे तो सभी क्या ही है। ठीक है, तो क्या है, अच्छे कॉलेज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। आइए बातें करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा टॉप कॉलेज, फिर बताऊंगा सर कौन कौन से ऐसे कॉलेज है जहां पर एंट्रेंस होता है, और कौन कौन से ऐसे कॉलेज है जहां पर बिना एंट्रेंस के भी एडमिशन हो जाता है। इतनी पूरी की पूरी बातें हम लोग आज के इस वीडियो में यहां पर करने वाले हैं। अब आइए हम लोग अपनी इस बातों को शुरू करते हैं। पहली बात क्या है तुम्हारा, पहली जो बेसिक बात है क्या तुम्हारा, व्हाट इज बीपीटी। सर ये बीपीटी है क्या चीज, सर ये बीपीटी है क्या चीज, आइए देखते हैं। देना क्या लिखा तुम्हारा, व्हाट इज बीपीटी, देना क्या लिखा है तुम्हारा, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, इट इज एन अंडर ग्रेजुएट। क्या है तुम्हारा, ये यूजी का कोर्स है आपका, मेडिकल प्रोग्राम फोकस्ड ऑन दी साइंस ऑफ फिजिकल मूवमेंट। मतलब क्या है, सिंपल सी अगर मैं बात करूं, वन वर्ड में कोई मुझसे पूछे कि भाई बीपीटी को तुम डिफाइन करो वन वर्ड में, तो मैं ये बोलूंगा कि ऐसा कोर्स या फिर मेडिसिन की ऐसी फील्ड जहां पे हम सर्जरी को अवॉइड करके बिना सर्जरी के मरीजों को ठीक करने का काम करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीपीटी बोलते हैं। सिंपल बात क्या, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीपीटी यहां पर बोलते हैं। और बताइए सर, फिजियोथेरेपिस्ट, अगर आपने फिजियोथेरेपी अगर आपने बीपीटी कर लिया तो आपको लोग क्या बोलेंगे, फिजियोथेरेपिस्ट बोलेंगे। ठीक है, बहुत लोग अपने आपको डॉक्टर भी बोलते हैं, लेकिन जो आपका बेसिक नाम है, जो आपका रियल में जो आपको नाम दिया गया ऑफिशियल, वो क्या आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको बोला जाएगा। ये लोग बायोमैकेनिक्स, दे यूज मैनुअल थेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी एंड इलेक्ट्रोथेरेपी टू ट्रीट इंजरीज, एलिवेट पेन। मतलब क्या हुआ, आपका इंजरी को ट्रीट करने के लिए, पेन को एलिवेट का मतलब क्या है, कम करने के लिए, और फिजिकल फंक्शन को रिस्टोर करने के लिए ये लोग यूज करते हैं। विदाउट रिलाइंग मतलब डिपेंडिंग ऑन सर्जरी और हैवी मेडिकेशन। मतलब क्या है, एक तो भाई हैवी मेडिकेशन को हमें अवॉइड करना है, और एक हमको यहाँ पर जो है वो सर्जरी को अवॉइड करना है, उसके लिए हम लोग बीपीटी यहाँ पर ऑप्ट करते हैं। इसलिए आपका उसका ट्राई करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट की भाई सर्जरी ना हो मरीज की मेरे, और मेरे मरीज का यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा उसको मेडिसिन वगैरह खानी ना पड़े। ठीक है, ये तो बेसिक बात हो गई कि बीपीटी है क्या चीज़। और देखिएगा ध्यान से, अगर बात करें कोर्स के ड्यूरेशन की और कोर्स को किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है, क्या होगा आपका, ये कोर्स आपका टोटल 4.5 ईयर्स का, 4.5 साल का आपका ये कोर्स होता है। और बातें सर करिए, 4 साल आपकी यहाँ पर पढ़ाई होगी कॉलेज के अंदर, क्या होगा तुम्हारा, क्लासरूम लेक्चर्स आपके होंगे, लेबोरेटरी वर्क आपका यहाँ पर होने वाला है, और आपकी यहाँ पर प्रैक्टिकल लर्निंग वगैरह सब कुछ होगी 4 साल तक। ठीक है, उसके बाद आपका 6 महीना क्या होगा, आपका इंटर्नशिप यहाँ पर चलने वाली है। वो लोग अब क्या होता है सर इंटर्नशिप में, वो आपको हॉस्पिटल्स में भेजेंगे, वो आपको रिहैब सेंटर्स में भेजेंगे, जिससे क्या हो, जिससे आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी हो। और भाई देखना,
मैं तुमसे बोलूंगा, और ये बात सच्चाई भी है कि ये 6 महीने आपके लिए सबसे ज्यादा, आपके पूरे 4.5 साल के कोर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्यूरेशन ये 6 महीना होने वाला है। इस 6 महीने में आपका सबसे ज्यादा मैटर करेगा कि आप एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं या फिर नहीं बनते। अगर ये 6 महीना तुमने लग करके सीख लिया, अगर प्रैक्टिकल नॉलेज तुमने दबा करके अर्न कर ली, तो आपका काम अच्छा हो गया, फिर आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। फिर आपको सरकारी नौकरी मिले ना मिले, मैं अपना खुद का क्लिनिक खोल लूंगा और भाई मैं काम करूंगा, सिंपल सी बात है, और भाई मैं वहां पर काम करूंगा, ठीक है। ये वाली आपकी यहां पर बातें हैं। और सर बातें करिए, ठीक है। अब क्या है तुम्हारा, क्या तुम इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हो कि नहीं, क्या आप एलिजिबल है कि नहीं। देखिएगा ध्यान से, एकेडमिक रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपका 10+2 होना चाहिए, किसमें, साइंस से, ठीक है। साइंस स्ट्रीम से आपका 10+2 होना चाहिए। कौन से बोर्ड से सर, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल बोर्ड, आपका सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, कुछ भी इस तरह का आपका बोर्ड वहां पर हो सकता है। और क्या तुम्हारा सब्जेक्ट की सर बात करिए, आपका पीसीबी होना चाहिए, पीसीबी। और ज्यादातर जो टॉप टियर इंस्टीट्यूट्स हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आपका इंग्लिश को भी मैंडेटरी वहां पर मानते हैं, तो वो लोग क्या है, इंग्लिश को भी वहां पर इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आपका यानी कि आपका जनरल बात करूं तो पीसीबी प्लस इंग्लिश आपका होना चाहिए, क्योंकि भाई देखो मैंने बोला ना कि 6 महीने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 6 महीने आपके लिए सबसे ज्यादा मस्ट है। जितना बढ़िया कॉलेज होगा, ठीक है, इसीलिए बोलता हूं भाई कि तुम सोचो इस बारे में, ठीक है। अगर आप प्राइवेट भी ले कॉलेज भाई, तो प्राइवेट कॉलेज भी बेहतरीन लो। सरकारी अगर नहीं मिल रहा है तो भाई पैसा लगाओ, अगर आपके पास है, अगर आपके पास फाइनेंशियल उतना आपका स्टेबिलिटी है, तो आप प्राइवेट कॉलेज लीजिए और बेहतरीन लीजिए, ठीक है, बेहतरीन आप लीजिए। जिससे क्या होगा, जितना बढ़िया कॉलेज उतना बढ़िया अस्पताल, उतने बढ़िया उनके पास रिहैब सेंटर होंगे, ठीक है, या उनके खुद के पास हो या फिर उनके एसोसिएटेड हो, लेकिन अच्छे ही होंगे, ठीक है। तो आप जितने अच्छे जगह पे जाएंगे उतना आपको बढ़िया मिलेंगी चीजें। यहाँ पे मैं जितने भी कॉलेज की बात करूंगा, जितने भी मैं इंस्टीट्यूट्स की बात करूंगा, सारे ऐसे होंगे जो तुम्हारा, जो कि पढ़ाई को तो छोड़ दो भाई, थ्योरेटिकल तो सब लोग अच्छा ही पढ़ाते हैं, सबके पास क्या है, फैकल्टी तो अच्छे ही होते हैं, लेकिन मैं चुन करके लाया उनको जिनका हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, जिनके रिहैब सेंटर अच्छे हैं, मैं उनको यहाँ पर लाया हूँ, मैंने मेंशन किया। मैं किसी को भी ऐसा वैसा यहाँ पे मेंशन नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। कुछ होता है मुझसे अच्छे वाले छोटे भी हों, लेकिन जितने मैं अपनी नॉलेज में खोज पाया हूँ, जो मुझे पता है, मैं उनका यहाँ पर नाम लेकर के आया हूँ, ठीक है। अब क्या है तुम्हारा, पीसीबी प्लस इंग्लिश आपका होना चाहिए यहाँ पर सब्जेक्ट्स आपके 12th के अंदर, और मिनिमम आपके जो मार्क्स हैं वो आपके 50% मार्क्स पीसीबी में होने चाहिए। और अगर आप SC ST हैं, अगर आप रिजर्व्ड है, तो आपका 40 से 45% मार्क्स में आपका काम जो है वो चल सकता है। ये थोड़ा सा आपका तुम्हारा, कई बार आपका बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपका 45% भी इसको मानते हैं, ठीक है। तो आपका इंस्टीट्यूट वाइज भी ये थोड़ा बहुत वेरी करेगा, लेकिन मिनिमम 50 से ऊपर मुझे लग रहा है कोई भी इंस्टीट्यूट मेरी नॉलेज में नहीं मांगता है, ठीक है। तो आपका 50 तो होना चाहिए, 50 से अगर कम होगा तो वहां पर दिक्कत है, ठीक है। अब क्या लिखा तुम्हारा, अगर मैं बात करूँ एज की, तो आपका मिनिमम 17 साल तुम्हारी 31 दिसंबर एडमिशन ईयर जो भी आपका, जैसे आपका अगर 2026 में आप करते हैं तो 2026 हमारा क्या हो जाएगा, एडमिशन ईयर हो जाएगा। तो आपका 31 दिसंबर पूरा होते होते 2026 का तुम्हारा वहां पे 17 साल हो जाना चाहिए। थोड़ा बहुत इंस्टीट्यूट वाइज आपका ये डेटा वेरी कर सकता है। मैं तुमको एक कॉमन, जो ज्यादातर इंस्टीट्यूट बोलते हैं, मैं वो कॉमन आपके पास यहाँ पर डेटा लेकर के आया हूँ। आपका 31 दिसंबर पूरा होते होते 17 साल आपका हो जाए, ठीक है। और बताइए सर, अब क्या लिखा है तुम्हारा, मेजर सब्जेक्ट सर हमारे कौन कौन से होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट हमको बीपीटी में पढ़ाए जाएंगे। क्या क्या है तुम्हारा, आपको वो पढ़ाएंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, आपको वो पढ़ाएंगे बायोमैकेनिक्स एंड काइनेसियोलॉजी, और क्या तुम्हारा जनरल मेडिसिन, पैथोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, ठीक है, ऑर्थोपेडिक्स एंड न्यूरोलॉजी, और क्या आपका इलेक्ट्रोथेरेपी एंड एक्सरसाइज थेरेपी। ये आपको कोर्सेज वो लोग वहां पर ऑफर करने वाले हैं। और बातें सर करिए हम लोगों से, और बातें करिए, देना क्या लिखा तुम्हारा। अब एक बार तुम करियर स्कोप देख लो। कैरियर स्कोप सर क्या होने वाला है, क्या सर बीपीटी कर लेंगे और बीपीटी में हम पैसा खर्च कर देंगे, बीपीटी में सर हम अपनी मेहनत खर्च कर देंगे, क्या नौकरी मिलेगी, क्या पैसे आएंगे, ठीक है, आएंगे, पैसे आएंगे। और भाई इसलिए मैं बोलता हूँ कि बेहतरीन कोर्स है, क्यों, क्योंकि बीपीटी की डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, ठीक है। एक तो बहुत ज़्यादा लोग चूज भी मार रहे हैं और डिमांड भी उतनी ही है भाई, डिमांड भी आपकी ज़्यादा ही है मार्केट में, ठीक है। लोग ये सोचते हैं भाई, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, गांव वाले लोग उतना सोचते हैं कि भाई खा लेंगे दवा, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा डॉक्टर दे दे, भर के झोला भर के दे दे दवा, खा करके ठीक हो जाएंगे, ठीक है। गाँव वाले लोगों का आजकल का माइंडसेट ये चल रहा है, ठीक है। लेकिन जो शहर के लोग हैं, थोड़ा सा अगर आप एक अच्छे शहर में अगर अपना क्लिनिक खोलते हैं, ठीक है, तो शहर के लोगों का ये माइंडसेट है, ठीक है, ये तुमको ही पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं तुमको बता रहा हूँ। शहर के लोगों का ये माइंडसेट है कि वो कुछ भी करेंगे दवा को अवॉइड करने के लिए, वो कुछ भी करेंगे कि उनको दर्द के लिए सुमोफ्लाम खानी ना पड़े, ठीक है, उनको दर्द के लिए ज़ीरोडॉल एसपी खानी ना पड़े, वो इसके लिए कुछ भी कर लेंगे।
और कुछ भी करने का मतलब क्या है, वो कहाँ पे जाएंगे, वो आपके पास आएंगे अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो। सिंपल सी बात ये है, यानी कि आपका कैरियर स्कोप तो बहुत तगड़ा है, ठीक है। आइए बातें करते हैं। पहला तुम्हारा क्या है, हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स में आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। ऑर्थोपेडिक्स के रूप में ये सब क्या है, जॉब आपको वहाँ पे बढ़िया मिल सकती है। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन हायर करती है फिजियोथेरेपिस्ट को, ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट को स्पोर्ट्स आपके फुटबॉल में होते हैं, टीम्स के पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, ठीक है। क्रिकेट में आपका होता है, हर एक स्पोर्ट में क्या होते हैं, हर एक टीम्स के, बहुत सारी टीम्स के पर्सनल आपका एक फिजियोथेरेपिस्ट की टीम वहां पर होती है। तो आपको बहुत बढ़िया सैलरी पे, बहुत बढ़िया पैसे पे यहाँ पर ये वाला आपको जो है वो कैरियर ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। और बातें सब करिए, आप अपनी खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। देना क्या लिखा तुमको, आपको वैलिड मेडिकल लाइसेंस वहां पे मिल जाएगा, उसके बाद तुम अपना इंस्टीट्यूट चलाओ, तुम अपना खुद का प्राइवेट प्रैक्टिस वहां पर करो, ठीक है। उसके बाद आपका, या फिर आप एमपीटी भी कर सकते हैं, आप मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा तुम्हारा, उससे फिर आपकी नौकरी जो है, ठीक है। ज्यादातर मैं तुमको बताऊं, जो स्पोर्ट्स में जाते हैं लोग, जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में बनते हैं, वो आपके एमपीटी वाले ही होते हैं। वो कौन होते हैं आपके, वो आपके एमपीटी वाले ही, ज्यादातर स्पोर्ट्स वाली स्पोर्ट टीम उनको चूज करती है, ठीक है। तो आपका एमपीटी अगर आप कर लेंगे तो और भी आपके पास वहां मौका हो जाएगा कि आप एमपीटी अगर तुमने कर लिया तो भाई तुम विदेश में जाओ, विदेश में जाओ, पैसा दबा करके तुमको मिलेगा वहां पर, ठीक है। ये आपका तो क्या है, कैरियर ऑप्शन बहुत सारे हैं। आप बीबीटी करके अगर रुक भी गए तो भी बहुत सारे ऑप्शन है। बीबीटी के बाद अगर आपने एमपीटी चूज किया तब तो ऑप्शन है ही, ठीक है। और बातें सर बताइए हम लोगों को। अब देखते हैं सर कौन कौन से कॉलेज हैं, आ जाओ स्पॉटलाइट में। सबसे पहला कॉलेज मैंने इसीलिए उठाया क्योंकि अभी इसके फॉर्म चल रहे हैं, अभी इसके एप्लीकेशन फॉर्म लाइव हैं, इसलिए मैंने इसको उठाया है। क्या है सर हमारा, क्या है आप बताइए थोड़ा सा इसके बारे में। PGIMER चंडीगढ़, जिसको हम लोग प्यार से PGI चंडीगढ़ भी यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। आइए बातें करते हैं सर। PGIMER offers a highly prestigious BPT course providing one of the best clinical training environment। भाई देखना, अगर PGI चंडीगढ़ के बारे में कोई जानता है तो उसको पता है कितना खूबसूरत कैंपस है, कितना सही वहां पर इन्वायरमेंट लोगों को मिलता है। अगर कोई जानता है तो, अगर नहीं जानते हो तो आपके पास फोन होगा, आप फोन में, लैपटॉप में कहीं ना कहीं इस वीडियो को मेरे देख रहे होंगे, उसी में तुम एक नया टैब खोलो, वहां पे सर्च कर लो क्रोम पे जाकर के PGI चंडीगढ़, क्या सर्च कर लो, PGI चंडीगढ़, कैंपस देख लेना। कैंपस देखने के बाद अगर तुम्हारा मन नहीं करेगा फॉर्म भरने का तो मुझे बताना आकर के, अगर मन नहीं किया फॉर्म भरने का तो तुम मुझे बता देना आकर के, ठीक है। क्या क्या सर इसके अंदर आपका एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो आपका इसके लिए CBT होता है, ठीक है, जिसमें तुम्हारा 10+2 का आपका बेसिक वहां पर कॉन्सेप्ट आता है और बेसिक आपको कुछ वहां पर जीके वगैरह वो लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। इनटेक की बात करें तो भाई 15 से 16 सीट है बीपीटी की, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे बैठते भी नहीं एग्जाम में, इसलिए आप बैठ सकते हैं, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और क्या आपका फाइनेंशियल की बात करें तो आपका लगभग 11,000 के आसपास ये लोग 4 साल की फीस वहां पर लेते हैं और बच्चों को वहां पर मंथली स्टाइपेंड भी उसके बाद आपका बच्चों को मिलता है, ठीक है। अगर आप इस एग्जाम में इंटरेस्टेड हैं, तो हमारा PGIMER देखना भाई, थोड़ा सा बातें बताओ अपने बारे में भी। हमारा PGIMER का, ठीक है, हमारा PGIMER का जो क्रैश कोर्स है वो हमारे ऐप के ऊपर इस समय लाइव है। PGIMER का क्रैश कोर्स क्या है, ऐप के ऊपर लाइव है, लगातार आपके मॉक टेस्ट होने, लगातार आपकी जो क्लासेस हैं 1 शॉट 2 शॉट आपकी होती जा रही हैं, ठीक है। तो क्या है, क्रैश कोर्स हमारा लाइव है। उसके लिए आपको, अगर आप एंड्रॉयड वाले बच्चे हैं, उसके लिए आपको एंड्रॉयड में जाना है प्ले स्टोर पे, ठीक है। कहाँ जाएंगे सर हम लोग, प्ले स्टोर पे आपको जाना है और प्ले स्टोर पे आपको डाउनलोड करना है हमारा ऐप, उसका नाम है KYT क्लासेस। क्या नाम है सर आपके ऐप का नाम क्या है हमारा, KYT क्लासेस, ठीक है। उस ऐप को आप करिए डाउनलोड, और अगर आप ऐप स्टोर वाले आईफोन वाले हैं तो आप जाइए ऐप स्टोर पे, फिर से एक ऐप आएगा तुम्हारा, ऐप स्टोर पे तुमको सर्च करना है एक ऐप, उसका नाम है क्लास प्लस, CLASSPLUS, क्लास प्लस ऐप तुमको वहां से डाउनलोड करना है। जब तुम ऐप को डाउनलोड कर लोगे तो आपसे पूछेगा ORG कोड, क्या पूछेगा वो आपसे, ORG कोड में तुमको लिखना है CWGGXF। क्या लिखेंगे सर, CWGGXF। उसके बाद आपको हमारा ऐप जो है वो मिल जाएगा। फिर तुम ऐप में जाओ, स्टोर सेक्शन में, स्टोर में जाकर तुमको सर्च करना है PGI चंडीगढ़, ठीक है। PGI पैरामेडिकल तुम सर्च करना, PGI, आपको वहां पर हमारा जो कोर्स है वो मिल जाएगा। आप उस कोर्स में यहाँ पर एक्सेस लेकर के आप वहां पर आ सकते हैं, ठीक है। वहां पे हम लोग दबा करके पैरामेडिकल का आपका पूरा पढ़ाई कर रहे हैं, आपके टेस्ट भी पैरामेडिकल वाले ही हो रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। तो भाई बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। तुम यानी मैंने तुमको बोला है ना, तुम क्रोम पे जाओ एक बार सर्च कर लो, उसके बाद तुम खुद क्रैश कोर्स में आ जाओगे पढ़ने के लिए, तुम खुद फॉर्म भर दोगे, ठीक है। फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आए तो भाई व्हाट्सएप यहाँ पे दिया हुआ नंबर 8090769287, आप इस नंबर पे फटाफट के अंदाज में यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है।
और आइए बातें करते हैं, और सर क्या कोई ऑप्शन है क्या? आगे हमारा AMRU, क्या है तुम्हारा अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी आपका हिमाचल प्रदेश। क्या सर यहाँ पर भी है BPT? बिल्कुल यस, बट इट वर्क्स प्राइमरली एज अ सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडी, लेकिन आपका ये हिमाचल प्रदेश वाले बच्चों के लिए, ठीक है। बहुत सारे इसके अंदर भी क्या है तुम्हारे कॉलेज हैं। AMRU इज द सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी दैट रेगुलेट, कंडक्ट काउंसलिंग एंड एफिलिएट्स मेडिकल कॉलेजेस अक्रॉस, मतलब क्या है, हिमाचल प्रदेश के सारे मेडिकल कॉलेज आपके इसी के अंडर आते हैं, इसी यूनिवर्सिटी के अंडर वहां पर आपके आते हैं। और क्या सर बातें हैं, while the main campus act as the examining body, various affiliated private and state colleges offer the BPT course under its official academic, मतलब क्या है आपका, अगर मैं कॉलेज की बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे तो क्या है तुम्हारा, ये आपका गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, ये तो क्या है, रेगुलेट करती है। अब इसके अंदर आपके बहुत सारे गवर्नमेंट हम बात करें, और 2 ही 3 है हालांकि, और आपके बहुत सारे प्राइवेट, लेकिन प्राइवेट बहुत है इनके पास प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे यहाँ पर हैं जहाँ पर BPT कोर्स आपका होता है, ठीक है। और क्या लिखा है तुम्हारा, अगर मैं बात करूँ कॉलेजेस के बारे में, तो 2 कॉलेज हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं तो आपको इन कॉलेज का नाम बोलूंगा, आप जानते होंगे इनके बारे में, फेमस है बहुत ज़्यादा, हिमाचल प्रदेश के बच्चे मरते हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बायोलॉजी के बच्चे, PC वाले बच्चे जीते मरते हैं इन कॉलेजेस में एंट्री पाने के लिए। अगर आप नहीं जानते तो आप देख लीजिए भाई। MMU सोलन में आपका BPT अवेलेबल है, APG शिमला में आपका BPT अवेलेबल है, ठीक है, और कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में आपका क्या है, BPT का कोर्स आपका अवेलेबल है, तो आप वहां पर इनरोल करने का ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है तुम्हारा, और अगर बात करें मैं और बात सर करिए कॉलेज के बारे में, टॉप गवर्नमेंट एंड प्रीमियर इंस्टीट्यूट, ठीक है, कौन है तुम्हारा, एम्स न्यू दिल्ली। क्या सर यहाँ पर BPT कोर्स है? बिल्कुल अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। The absolute pinnacle of medical education in India, unmatched patient volume and world class। देखना मैंने क्या बोला भाई, तुमसे मैंने पहले ही बोला है, BPT का कोर्स आपका 4.5 साल का होगा, 6 महीने का आपका जो टाइम है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। प्रैक्टिकल कब मिलेगा? जब तुम्हारे वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट, जो मशीन्स वहाँ पर हैं वो बेहतरीन हो, वो एडवांस्ड हो, और पेशेंट वॉल्यूम तुमको ज़्यादा मिले। और पेशेंट वॉल्यूम सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी तुमको? एम्स न्यू दिल्ली में मिलेगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। इनका खुद का एम्स पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है, PCB और बेसिक आपका GK यहाँ पर आता है। फिर हम लोग बात करें CMC वेल्लोर की, देना ध्यान से, इनके पास क्या 2700 बेड का टीचिंग हॉस्पिटल इनके पास है, मतलब 2700 बेड उनके पास है, जो सिर्फ आपको सिखाने के लिए बनाए गए हैं, जो सिर्फ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए उन लोगों ने वहां पर रखे हुए हैं, ठीक है, समझो बात को। CMC वेल्लोर एंट्रेंस एग्जाम इनका भी होता है, CBT, ठीक है, उसके बाद आपका इंटरव्यू वगैरह इन लोग करते हैं। थोड़ा सा इनका प्रोसेस क्या है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन भाई इंस्टीट्यूट इतना बढ़िया है ना कि तुम कॉम्प्लेक्स भी झेलोगे वहां पर। इसके अंदर एंट्री मारने के लिए आप वहां पर कॉम्प्लेक्स भी झेलने का ट्राई करेंगे, ठीक है, करना चाहिए आपको बेसिकली। अब क्या है तुम्हारा, और देख लो भाई कॉलेज, और देख लो कॉलेज। फिर आपका फेमस है बहुत ज्यादा जामिया मिलिया इस्लामिया एंड जामिया हमदर्द, फेमस बहुत ज्यादा है दिल्ली के एरिया में, उधर आपका बहुत ज्यादा इनका नाम है, जामिया मिलिया इस्लामिया और जामिया हमदर्द, ठीक है। टॉप रैंक्ड सेंट्रल और डीम्ड यूनिवर्सिटी विद एक्सीलेंट एलीड हेल्थ साइंस फैकल्टीज इन न्यू दिल्ली, ठीक है। अब इनका क्या है भाई, तुम्हारा CUET से होता है एडमिशन, और आपका अगर जामिया हमदर्द की मैं बात करूं तो ये आपका नीट स्कोर के बेसिस पे आपको यहाँ पर सीट मिलेगी। नीट का आपका एग्जाम है 21 को, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर सीट मिलेगी। नीट का एग्जाम एक बार हो जाए उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। नीट के एग्जाम के बाद तो मैं तुमको बहुत सारी बातें लेकर के आऊंगा, ठीक है। अभी तुम एग्जाम पे फोकस करो, उसके बाद बहुत सारे कोर्स हैं मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा, तुमको एक और ड्रॉप मारने की जरूरत ना पड़े, ऐसा मेरा पूरे की पूरी कोशिश वहां पर रहेगी, ठीक है। और बातें सर करते हैं, और बातें करते हैं। फिर तुम्हारा क्या है, सबनिर्धार कटक में आपका कॉलेज है, फेमस है, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट है ये आपका, ठीक है। और क्या बात करें, आपका इनका भी अपना सेट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग सबनिर्धार सेट बोलते हैं, ठीक है। इनका भी क्या आपका सब बढ़िया से आपका इनका भी एग्जाम जल्दी अभी होने भी वाला है इनका एग्जाम, ठीक है। फिर क्या है तुम्हारा महाराष्ट्र का सबसे फेमस कॉलेज कैम हॉस्पिटल मुंबई का इनके पास है, सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज आपका ये होता है, MST सेट का इनका एग्जाम है, ठीक है। और आपका अब मुझे ऐसी न्यूज आ रही है कि इनका नीट स्कोर पे एडमिशन आपका जो इन्होंने अलाउ कर दिया है, तो नीट स्कोर पे एडमिशन शायद इनके हो रहे हैं। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा इस बारे में अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है। 1-2 साल पहले मैंने इनके बारे में हम लोग एग्जाम देखते थे और इससे होता था, देते तो क्या थे भाई, तैयारी हमारे यहाँ होती थी इसके बारे में, लेकिन अब 1-2 साल से मैंने इस बारे में इतना ध्यान नहीं दिया है। लेकिन जो मुझे पता है मेरे ख्याल से अब नीट के स्कोर पे यहाँ पर एडमिशन आपका होने लगा है, ठीक है। और क्या बात है सर, अब बात करते हैं, तुम एक बार प्राइवेट पे आ जाओ, ठीक है। अब
प्राइवेट देख करके तुम छोड़ना मत वीडियो को, ठीक है। तुम्हें ऐसा लगे सर ये तो प्राइवेट है, क्या ही करेंगे सर। ये प्राइवेट ऐसा नहीं कि तुमसे 50 लाख फीस लेंगे, ऐसा नहीं। प्राइवेट है एक एवरेज फीस है। और ये बात हो सकता है थोड़ी सी ऐसे वैसे हो जाए, लेकिन प्राइवेट वाले ना माहौल बहुत बढ़िया देंगे भाई। प्राइवेट वालों के पास ना अस्पताल बड़े अच्छे होंगे, प्राइवेट वालों के पास ना इंस्ट्रूमेंट्स बड़े एडवांस होते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट वालों के पास चीजें बेहतर ही होती हैं भाई, तुम समझो इस बात को, ठीक है। जैसे तुम्हारा मणिपाल कॉलेज है, ठीक है, क्या है तुम्हारा मणिपाल कॉलेज, समझो बात को। हाईटेक बायोमैकेनिक्स लैब इनके पास है, बिल्कुल खतरनाक, एकदम खतरनाक। मेट का एग्जाम होता है तुम्हारा मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट, वहां से आप इस एग्जाम में इस कॉलेज में आप आ सकते हैं, ठीक है। SRM इंस्टीट्यूट चेन्नई फेमस है तुम्हारा, कैंपस बहुत बड़ा है इन लोगों का, ठीक है। हॉस्पिटल इनके पास बहुत सारे बड़े बेहतरीन अस्पताल इनके पास। SRM JEEH के नाम से इनका एग्जाम होता है, उसमें आपको अपीयर होना पड़ेगा। और अगर हम लोग बात करें तो क्या है तुम्हारा LPU पंजाब। क्या LPU को तुम जानते हो, सब लोग जानते हैं LPU को, ठीक है। मैसिव कैंपस है तुम्हारा, ठीक है। और क्या आपका LPU नेक्स्ट का आपका एग्जाम होता है, उसके थ्रू आप लोग यहाँ पर इनरोल हो सकते हैं। और बात ऐसा करिए, DY पाटिल विद्यापीठ पुणे में तुम्हारा है, ठीक है। यहाँ पर भी आपका AIA HCET नाम से इनका एग्जाम होता है, उसमें आपको इनरोल करना पड़ेगा, ठीक है। सवाल आता है क्या सर पैरामेडिकल, क्या सर BPT के लिए नीट इंपॉर्टेंट है? कुछ कॉलेज में इंपॉर्टेंट है, मान सकता हूं, मैं मानता हूं कुछ कॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देखना क्या लिखा है तुम्हारा, द शॉर्ट आंसर नो, नीट इज नॉट स्ट्रिक्टली मैंडेटरी फॉर BPT इन इंडिया। रियलिटी क्या है तुम्हारा, द वेस्ट मेजोरिटी ऑफ BPT कॉलेजेस दे कंडक्ट देयर ओन एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। या फिर उनका आपका CUET या फिर स्टेट सेट आपका होता है, उससे ही एडमिशन मिलता है। यानी कि BPT के लिए नीट इंपॉर्टेंट ज्यादातर केस में नहीं होता है, ठीक है। तुम अपना सबका एग्जाम होता है या फिर CUET होगा, इस तरह के वहां पर एग्जाम्स होते हैं, उसके बेसिस पे आपको जो है वो कॉलेज मिलता है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है तुम्हारा, जैसे आपका जामिया हमदर्द हो गया, इस तरह के कुछ इंस्टीट्यूट है जो कि आपका नीट के स्कोर पे BPT में एडमिशन देते हैं, ठीक है। अब भाई अगर तुम्हारा स्टार्ट करने का मन है, अगर तुम स्टार्ट करना चाहते हो, तो हमारे 2-3 तो कोर्स आपके लाइव इस समय हो रहे हैं। जैसे तुम्हारा सब निर्धार सेट का कोर्स इस समय चल रहा है, ठीक है। हालांकि तो एग्जाम आने वाला है, बिल्कुल करीबी एग्जाम है, तो हम लोग मॉक के लिए आप टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन कर सकते हैं सब निर्धार सेट की, या फिर आप PGIMER का तो चल ही रहा है भाई, PGIMER में तो तुम आ जाओ एकदम बढ़ के। और AMRU हिमाचल प्रदेश, इन लोगों के एग्जाम अभी दूर है, ठीक है। अभी हमारे पास लगभग 1 से 1.5 महीना इन एग्जाम के लिए है, तो इनको पढ़ के तुम यहाँ पर क्वालिफाई कर सकते हो। इन एग्जाम में तुम दबा करके यहाँ पे पढ़ाई जो है वो कर सकते हो। तो इन दोनों के लिए तुम बैच में आ जाओ भाई, पढ़ाई एकदम जोरों पे चल रही है, ठीक है। अभी 5, 6, 7 दिन पहले ही बैच स्टार्ट हुआ है, तो अगर आप आ जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है भाई, अगर तुमको ये वीडियो लगा हो कि हाँ सर बड़ा बेहतरीन आपने काम किया है, BPT के बारे में हमें जो जानना था सर आप खोल करके लाके हमारे सामने रख दिए हैं, तो आप सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। और अगला किसी भी कोर्स के बारे में अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट कर देंगे नीचे वीडियो में नीचे तुमको कुछ नहीं करना है, बस खाली उस कोर्स का नाम कमेंट कर देना है। सिर्फ इतना तुम कर दो कि मैं उस कोर्स के बारे में जो भी मुझे पता है, जो भी मैं रिसर्च कर सकता हूँ, वो करके लाके तुम्हारे सामने अपना पूरा का पूरा मामला यहाँ पे रख दूंगा। सब्सक्राइब कर देना भाई, सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर देना सेशन को, इसको तुम लाइक कर देना। और साथ में जो ऐप है वो हमारा आप डाउनलोड करके वहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं। ऐप का नाम है KYT क्लासेस। अगर आप ऐप स्टोर, अगर आप आईफोन वाले बच्चे तो ऐप का नाम है क्लास प्लस आपके लिए, ठीक है। ORG कोड मैंने तुमको बता दिया, ORG कोड क्या है, CWGGXF। जब क्लास प्लस को डाउनलोड कर लोगे तो ORG कोड तुमसे वहां पे वो पूछने वाले हैं, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हो ऐप के बारे में, बैच के बारे में, किसी कोर्स के बारे में, तो ये नंबर यहाँ पर है, साइड में दिया हुआ है नंबर 80 90 76 92 87। यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ नंबर को 8090769287। इस नंबर पे आप अभी के अभी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल करोगे नहीं उठ पाएगा, ठीक है। कॉल करोगे तुम्हारा कॉल मिस होने के बहुत हाई चांसेस हैं। क्यों सर? क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हमारा इंस्टीट्यूट यहाँ पर चलता है और बहुत सारे हमारे पास टीचर हैं, ठीक है। और ऑफिशियल नंबर हमारा एक ही है, तो इसलिए अगर आप कॉल करते हैं तो कई बार आपका कॉल मिस हो सकता है, इसलिए आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जब तुम व्हाट्सएप कर दोगे तो आपका काम वहाँ पर हम लोग कर देंगे, ठीक है। अब मिलते हैं भाई किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइज।